नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में झांसी में कौन सी सभा हुई आयोजित, कासगंज पुलिस ने किस अभियुक्त को किया गिरफ्तार और इंदौर में कौन सी घटना का किया जा रहा है पुरजोर विरोध, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शर्मसार कर देने वाली घटना का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बजरंग दल के कहने पर पुलिस प्रशासन ने भी सांप्रदायिक माहौल को भड़काने का काम किया है। अपने कॉलेज से आए हुए निमंत्रण पर कुछ मुस्लिम युवक उस प्रोग्राम में शामिल होने गए। प्रोग्राम में शामिल होने के बाद बजरंग दल ने उनके मुस्लिम होने पर विरोध किया, जिस पर प्रशासन ने भी उन पर कार्यवाही कर दी। बिना सोचे समझे उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसका विरोध इंदौर के हर कोने में हो रहा है। और सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बैग और कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है और इस घटना की निंदा की है और प्रशासन की इस गलत कार्यवाही का विरोध किया। प्रशासन से निवेदन किया कि गलत कार्यवाही की जांच हो और निर्दोष विद्यार्थियों को न्याय दिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, अक्षय तिवारी जो उस कॉलेज के संचालक हैं, बाकायदा उसकी परमिशन ली गई थी और परमिशन लेकर जो है वहाँ गरबा का आयोजन किया गया था। उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो है आंदोलन किया। आज देश में देखने में आता है कि चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे हिंदू मुस्लिम के त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो, राखी हो, सब हिंदू मुस्लिम मिलजुल के मनाते हैं, नव दुर्गा हो। इसी तरह उस कॉलेज के छात्रों को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें कुछ छात्र मुस्लिम वर्ग के भी थे। मगर वहाँ पर जिस तरीके से बजरंग दल के इशारे पर मुस्लिम छात्रों के साथ मुकदमा दर्ज कराया गया और उनको जेल भेज दिया गया, यह निंदनीय है। किसी भी धर्म के कार्यक्रम को हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के कोई से भी कार्यक्रम हो, धर्म हो, उसमें शामिल होते हैं। नव दुर्गा जो आयोजन होता है, उसमें कई हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल कर उस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। आज कोई संस्था है और वो प्रोग्राम करती है और उसमें सभी को आमंत्रित करती और उन्हें बुलाती है, तो वहाँ लहू जिहाद की कोई बात ही नहीं है। जो लहू जिहाद या किसी प्रकार सांप्रदायिक भावना भड़काने वाली जो बात प्रशासन ने की है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। क्योंकि जिस भी व्यक्ति का, जिसकी संस्था और कॉलेज था, वह बाकायदा उन लोगों ने उन्हें पास दिए, उन्हें आमंत्रण भेजा, निमंत्रण भेजा, उसके बाद वो लोग गए। आज इतने बड़े कॉलेज में जहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, वह 3 लोग मुस्लिम उपस्थित थे, तो कोई भारी थोड़ी थे, वो वहाँ के छात्र थे। ऐसे छात्रों पर कार्रवाई हुई, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस संबंध में मैं माननीय हमारे मंत्री, इंदौर के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी से भी मैं अवगत कराऊंगा। इस प्रकार की घटनाओं से कुछ संगठन क्या चाहते हैं, क्या इंदौर को सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने के इसमें ले जाना चाहते हैं या दंगा कराना चाहते हैं। आज इस तरह की घटना है। आज नवरात्रि को सब लोग मानते हैं, हमें बुलाते हैं, हम आरती करने जाते हैं, तो इससे क्या होता है? जो आमंत्रित करेगा, जो निमंत्रण देगा, ये हमारा फर्ज है, हम जाएंगे। आज छात्र गतिविधि जहाँ से चलती है, उस जगह इस प्रकार की घटना हुई, इसकी सभी को निंदा करना है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। झांसी के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ की अध्यक्षता में लखीमपुर में शहीद हुए किसानों के लिए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रार्थना सभा की गई। महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि सरकार कंठ तक अहंकार में डूबी है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे द्वारा निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कुचलना इस बात को साबित करता है कि सरकार में बैठे लोग अपराधी किस्म के हैं और उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की आज तक बर्खास्तगी नहीं की गई। आज हम भगवान भोलेनाथ के दरबार में शोक संतप्त परिवार को धैर्य धारणा की क्षमता प्रदान करने हेतु, दिवंगत आत्मा की शांति हेतु और अहंकारी भाजपा सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, किसानों को न्याय प्रदान करें और पापियों को दंडित करें, क्योंकि इस सरकार में अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। देखिए, लखीमपुर में जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ और उसमें हमारे कई किसान शहीद हो गए। मंत्री अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने जिन लोगों को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डाला, उन शहीद लोगों की आत्मा की शांति हेतु आज हम लोगों ने यहाँ ईश्वर से प्रार्थना की है। हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि उनके परिवार को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे और उन्हें जो शहीद हुए हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम मांग करते हैं ईश्वर से, क्योंकि इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम ईश्वर से मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे। योगी सरकार जिस तरह से इस मामले में लीपापोती करने में लगे हैं, मोदी जी इस तरह से लीपापोती कर रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि दे और जो मंत्री बने बैठे हैं अजय मिश्रा जी, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। आज हमारे साथ इस प्रार्थना सभा में राजेंद्र शर्मा जी, मजहर अली जी, जितेंद्र भदौरिया जी, विनोद विलियम जी, बंटी झा जी और हमारे रशीद भाई, हैदर अली जी, मेवालाल भंडारिया जी सहित तमाम लोग इस प्रार्थना सभा में उपस्थित रहे। सबने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। कासगंज जिले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि प्रेमिका ने ही युवक को धोखे से जंगलों में बुलाकर अपने पति के साथ मिलकर डंडे से पीट कर की थी और उसके शव को जंगल में फेंक कर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रेमिका अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ खुलासा इसमें किया गया है? देखिए, आज एक मर्डर का खुलासा करने हेतु तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है। एक गुमशुदगी 17 अगस्त 2021 को दर्ज की गई थी। जो व्यक्ति गुमशुदा था उसके पिता मोर मुकुट जिनका नाम है, उन्होंने अपने बेटे राजकुमार के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कासगंज पे दर्ज कराई गई थी। जब राजकुमार के फ़ोन डिटेल्स इत्यादि का एनालिसिस किया गया, वो कहाँ काम करता है, क्या करता है, ऐसा एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो गंजडुंडवारा में किसी एरिया में, जंगल टाइप के एरिया में आ रही है। उसके जब लास्ट कॉल का एनालिसिस किया तो पता चला कि कोई ब्रिजेश नाम के व्यक्ति के द्वारा उसके फ़ोन से एक कॉल जो है वो किया गया है। सारी चीज़ों की जानकारी करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि ये दोनों व्यक्ति राजकुमार और ब्रिजेश जो है वो मनोटा नाम के गांव में, जो कि कासगंज में पड़ता है, वहाँ पे एक भट्टे पे काम करते हैं। जब ब्रिजेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो सीओ साहब के नेतृत्व में और एसआई परविंदर, इंस्पेक्टर कासगंज, इन्होंने प्रॉपर तरीके से ब्रिजेश से पूछताछ की तो ये पता चला, ब्रिजेश द्वारा ये कहा गया कि ब्रिजेश की पत्नी के साथ राजकुमार के अवैध संबंध थे और बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहा था। इसीलिए पत्नी जब ब्रिजेश की उसके मायके गंजडुंडवारा में चली गई थी तो पत्नी द्वारा इस व्यक्ति को, राजकुमार को जंगल में बुलाया गया और दोनों ने मिल के, ब्रिजेश और उसकी पत्नी ने मिल के इसकी हत्या कर दी। यूकेलिप्टस के कई सारे पेड़ उस जंगल में है, वहीं पे इसकी डेड बॉडी को फेंका गया। मौके से इसी की निशानदेही पे डेड बॉडी बरामद हुई है, कंकाल जो है वो बरामद हुए हैं। डीएनए सैंपलिंग भी उनका किया जाएगा, इसके घर वालों का सैंपल भी लिया जाएगा राजकुमार के, और अन्य जो चीज़ें हैं आला कत्ल उसमें बरामद हुआ है। मोबाइल फ़ोन की बरामदगी अभी शेष है और एक अभियुक्त जो पत्नी है ब्रिजेश की, उनकी जो गिरफ्तारी है वो शेष है अभी। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट।
आज आईवी इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद में दशहरे का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पावन पर्व पर रावण दहन स्कूल प्रांगण में किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चे भगवान श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की वेशभूषा में आए। बच्चे सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। स्कूल की डायरेक्टर श्रीदेवी के द्वारा रावण दहन किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य नंदिनी यादव ने दशहरा उत्सव के बारे में बच्चों को बताया। सभी अध्यापकगण दशहरा उत्सव में मौजूद रहे। जी आज स्कूल में दशहरा का प्रोग्राम किया, किस तरह का? सबसे पहले तो सभी लोगों को अष्टमी, नवमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशहरा का एक पर्व है जो हम बच्चों को सिखाने के लिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये बताने के लिए कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको एक ना एक दिन हारना ही पड़ता है। तो उसी के प्रतीक के रूप में हर वर्ष हमारे देश में जो है दशहरा के पर्व को हम बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। तो उसी श्रृंखला में चूँकि स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं दशहरे से पहले, तो आज हमने भी स्कूल में हमारे एक दशहरा का कार्यक्रम का आयोजन किया और वहाँ पे उस कार्यक्रम में हम रावण दहन करते हैं। तो छोटे जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, राम के अवतार में लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सीता माता की वेशभूषा में जो बच्चे होते हैं, उन्होंने आज यहाँ पे रावण दहन किया। तो जो मुख्य रूप से वो बच्चों को ये सिखाना ही होता है कि आपको भी भविष्य में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं उनको आदर्श मान के चलिए और उन्हीं के अनुसार जो है उनका भी आचरण बहुत उन्नत हो। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में 2 अपंग संग बदतमीजी का आरोप को लेकर पार्षदों ने मीडिया के समक्ष वार्ता की। कहा वीडियो तक हुए वायरल, फिर भी नहीं की गई कोई कार्यवाही। नगर आयुक्त पर जिलाधिकारी बनकर कार्य करने का आरोप लगाया है। उनके कार्यालय में पार्षदों के मिलने पर नगर आयुक्त ने जांच पूर्ण होते ही कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। साथ ही पार्षदगणों से कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करने के सवाल पर निर्देशित करने की बात कही है। जी पार्षद जी, आज आप नगर आयुक्त से मिले, क्या वजह रही? वजह ये रही कि यहाँ लगातार ये जो हमारी नगरायुक्त मैडम आई है तब से यहाँ पार्षदों की स्थिति बड़ी दयनीय कर दी है अधिकारी और कर्मचारियों ने। जिस अधिकारी का मन उठता है उस पार्षद को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। हमारे एक पार्षद साथी मुनिंद्र यादव, इनको बंधक बना लिया, जानलेवा हमला किया गया। मतलब कोई पार्षद अपनी कोई इनकी बात भ्रष्टाचार खराब करता है तो अब उस पर हमले भी चालू कर दिए गए, बदतमीजी चालू हो गई। और इसी संबंध में आज सभी हम पार्षद इकट्ठे हुए और चेतावनी दी नगर निगम को कि नगर निगम के अधिकारी होश में आ जाएं। अगर उन्हें इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए नगर निगम चलाना तो हम किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे और नगर निगम को कोई भी हम बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। नगर निगम में यदि फिर ताकत है तो हमें कार्य करके दिखा दे। हम लोग जनता की जब बात लेकर आते हैं तो हमसे बदतमीजी की जाती है। दूसरी बात, राकेश यादव पार्षद जी को कमरे से निकाल दिया एक्सीएन तारकेश्वर पांडे जी ने। ये तमीज है उनकी? अरे वो एक्सीएन है, शहर हमारा है, जनता हमारी है, तो इस शहर को वो अपने तरीके से चलाएंगे, हमारे तरीके से चलाएंगे। इस शहर को पार्षदों के तरीके से चलाना पड़ेगा, नगर निगम पार्षदों के तरीके से चलेगी। और हम जो नगर आयुक्त मैडम है वो हमारी अध्यक्ष भी है, हम सभी पार्षद उनको भी लिखित में शिकायती पत्र देंगे और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत करेंगे। अगर इसमें सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या करोगे? 16 तारीख से धरना प्रदर्शन शुरू होगा। 15 तारीख तक का समय दिया नगर आयुक्त मैडम ने कि जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। यदि 15 तारीख तक कार्रवाई नहीं तो 16 तारीख से समस्त पार्षद धरने पर बैठ जाएंगे और नगर निगम की सीट बजा देंगे। सभापति नगर निगम। क्या शिकायत रही है? शिकायत ये है कि जो हमारे मुनिंद्र पार्षद जी हैं, हमारे कार्यकारी सदस्य हैं, इनके साथ एक जलकर विभाग में ये गए थे अपने काम के लिए, तो उनके साथ चकौड़ी लाल ने बंधक बनाया और बंधक बना करके उन पर पूरा जानलेवा हमला किया। और इनके साथ 4 से 10 लोग और थे अज्ञात, तो पूरा इन्होंने कैसे जान बचाई। कुछ पार्षद पहुँच गए, उन्होंने को बचाया, न इनके साथ कोई अनहोनी हो सकती थी। चकौड़ी लाल की पत्नी है जो कभी भी काम करने नहीं आती हैं और जब उनका मुद्दा हम लोग उठाते हैं तो हम लोगों पर जानलेवा हमला किया जाता है, बंधक बनाया जाता है। तो मैं चकौड़ी लाल तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतने तुम तानाशाह हो तो पाला खींच लो, कहीं भी खींच लो पाला, लेकिन मैं पहले अपना कानूनी कार्रवाई करें। आपको इसकी सजा तो मिलेगी, ऐसी मिलेगी जब तक तुम जीवन भर याद रखोगे। मैं तुम्हें ये चैलेंज देता हूँ कि जो तुमने किया है हमारे पार्षद के साथ, इसकी सजा भी मिलेगी
और इसका तुमको दंड भी बनना पड़ेगा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई में चेकिंग के दौरान 20,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अपराधी के पास से 45 पऊ अवैध शराब, भारी मात्रा में रैपर, QR कोड बरामद। शराब की तस्करी में प्रयुक्त हो रही बाइक भी बरामद की गई है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस व आबकारी विभाग को ये बड़ी सफलता मिली है। सांडी पुलिस ने अरवल थाना क्षेत्र के अपराधी को दबोचा है। काफी समय से अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त था युवक। जनपद हरदोई में अवैध शराब के निष्कर्षण में व्यापार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हरदोई की आबकारी टीम व थाना सांडी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 45 पौवा देसी शराब, QR कोड, ढक्कन, रैपर आदि बरामद किए गए हैं। उचित धारा में अभियोग नियुक्त किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि इस अपराधी का नाम राम लखन कुशवाहा है, जो थाना अरवल क्षेत्र का रहने वाला है और पूर्व में भी इस तरह का अपराध में वांछित था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस को उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। हरदोई से सीनू संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यालय स्थित भाकपा कार्यालय में मंगलवार को लखीमपुर खीरी में शहीद किसान व पत्रकार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार के मंत्री पुत्र द्वारा 4 किसान और एक पत्रकार की निर्मम हत्या को लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए माकपा नेता कामेश्वर पासवान की अध्यक्षता में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। मधेपुरा से सीनू संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद में एनसीसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वागत में लगाए गए थे एनसीसी कैडेट। वहीं प्रोटोकॉल उल्लंघन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजय यात्रा को लेकर उन्नाव कानपुर जा रहे थे अखिलेश यादव की गाड़ी देखकर एनसीसी कैडेट ने स्वागत में बजाए ढोल मंजीरा। वहीं अरुण कुमार पटेल ने स्वागत के लिए लगाया था एनसीसी कैडेट। लखनऊ कानपुर हाईवे के चमरौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से सीनू संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।